नमस्कार दोस्तों। भारत और जापान का एफटीए सीईपी यानी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब गंभीर समीक्षा के दौर में है, क्योंकि FY25 में भारत का जापान के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 12.6 बिलियन का हो गया, जो FY21 के $3.5 बिलियन से 3 गुना ज़्यादा है। पर डेफिसिट इतना क्यों बढ़ा? इंपोर्ट सर्ज लेकिन एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट। भारत के सेपा के बाद टैरिफ बहुत हद तक कम कर दिए गए, जिससे जापानीज गुड्स का इंपोर्ट बढ़ा, लेकिन भारतीय एक्सपोर्टर्स को जापान में वैसी पहुंच नहीं मिली, क्योंकि नॉन टैरिफ बैरियर्स लगे थे। जापान के मार्केट एक्सेस पॉलिसीज भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए कठिन है। स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंप्लायंस, SPS TBT जैसे टेक्निकल बैरियर्स, स्लो अप्रूवल्स, लॉजिस्टिक कॉस्ट एडवांटेज नहीं। इससे इंडियन MSMEs प्रोडक्ट्स ईजिली पेनिट्रेट नहीं कर पाए। अब FTA रिव्यू में इंडिया 3 बड़े पॉइंट्स उठाएगा। नॉन टैरिफ मेजर्स का समाधान, विशेषकर फूड, फार्मा, एग्री, केमिकल्स और MSME सेक्टर में जापान को नॉन टैरिफ चेक्स लगाता है, उन पर रिलैक्सेशन की मांग होगी। दूसरा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान की भरपाई। इंडिया चाहता है कि सेपा जैसे हैं जो बैलेंस्ड हो, केवल इंपोर्ट बढ़ाने वाले नहीं। तीसरा, अदर FTAs की तरह सिमिट्री। इंडिया देख रहा है कि एशियन, साउथ कोरिया और UAE के FTA में डेफिसिट मैनेजेबल है। जापान के साथ डेफिसिट सबसे तेज बढ़ा है, इसलिए यह सबसे अर्जेंट है। जापान के साथ FTA रिव्यू की प्रक्रिया इंडिया जापान सेपा 2011 में लागू हुआ था। तब से ड्यूटी रिडक्शंस तो हुए, लेकिन मार्केट एक्सेस मैच नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट ने कम्प्रिहेंसिव रिव्यू शुरू किया है। सोर्सेज के अनुसार रिव्यू अगले कुछ महीनों में तेज किया जाएगा। साथ ही इंडिया चाहेगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग, फास्टर अप्रूवल, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, टेक्निकल स्टैंडर्ड अलाइनमेंट जापान की ओर से बेहतर तरीके से लागू हो। थैंक यू।